कई सारे बहुत बड़ी संख्या में योग शिक्षक योग के नाम पर व्यायाम करवाते हैं। उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, उनसे खास तौर पर अपील है, कृपया करके योग के नाम पर व्यायाम ना कराएं। यदि आप व्यायाम करवा रहे हैं तो इसमें समस्या क्या है? आप सिर्फ ये बोलिए कि हम व्यायाम करवाते हैं या व्यायाम की कक्षा लगाते हैं। वहाँ पर योग शब्द का प्रयोग ना करें, योग का गलत प्रचार ना करें। जैसा कि पहले एक वीडियो में हमने चर्चा की थी, एक गलत जानकारी ही पूरे समाज को अंधकार में डालने के लिए या पूरे समाज को गुमराह करने के लिए पर्याप्त होती है। आज बहुत बड़ी संख्या में लोग व्यायाम करके अपने ऊपर योगी का लेबल लगा रहे हैं या योग के नाम पर केवल व्यायाम कर रहे हैं, परंतु इन दोनों में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। योग और व्यायाम का अंतर। कुछ आसन लगा लेने से, कठिन व्यायाम करने लेने से योग का दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। योग की अवस्था तक तो गुरु नानक भी पहुँचे, संत कबीर भी पहुँचे, मीराबाई भी पहुँची, परंतु इनमें से किसी ने भी आसन या व्यायाम नहीं किया। ऐसा इनकी जीवनी में या जो भी पुस्तकें इनके ऊपर लिखी गई हैं, जीवन चरित्र के ऊपर कहीं पर भी वर्णन नहीं आता। तो योग एक अलग अवस्था है। हाँ, यदि अब यहाँ पे अष्टांग योग या हठ योग की चर्चा करें तो वहाँ पर ज़रूर आसनों को और व्यायाम को विशेष स्थान दिया गया है, परंतु उनको लक्ष्य नहीं माना है, उनको केवल निमित्त मात्र माना है। एक उनका सहारा लिया है जिससे शरीर आगे के अभ्यासों के लिए तैयार हो सके, हम सद्गति को प्राप्त हो सकें। केवल योग की अवस्था तक पहुंचने के लिए हठ योग, अष्टांग योग, इन मार्ग पे आसन और व्यायाम को महत्वपूर्ण स्थान ज़रूर दिया गया है, केवल उनका सहारा लिया गया है, उनको लक्ष्य नहीं बनाया है। अब जब हम योग अभ्यास करते हैं तो उसमें व्यायाम आसन आते हैं, प्राणायाम आता है, ओम का उच्चारण करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं, समर्पित करने का भाव रखते हैं। हमारी जो ऊर्जा नकारात्मकता की तरफ जा रही थी वह सकारात्मकता की तरफ जाने लगती है। जो हमारे अंदर तामसिक राजसिक वृत्तियाँ थी उनका मुख सात्विकता की तरफ होने लगता है। योग के पूरे अभ्यास से जो क्रम है, इससे हमें जीवन जीने की एक नई ऊर्जा, एक नई कला, एक नई दृष्टि से हमारा परिचय होता है, जिससे हम अपने जीवन में सुधार करके सद्गति को प्राप्त हो सकते हैं और दूसरों के जीवन में भी सुधार कर सकते हैं। तो यह पूरा एक क्रम है, एक विधि है, एक श्रृंखला है योग अभ्यास की। अब यदि व्यायाम की चर्चा करें तो जब हम व्यायाम करते हैं तो केवल व्यायाम ही करते हैं, उसमें और अन्य कोई चीज़ शामिल नहीं होती। परंतु योग अभ्यास करते हैं तो उसमें व्यायाम शामिल हो जाता है, परंतु जब व्यायाम करते हैं तो केवल व्यायाम, शारीरिक व्यायाम ही किया जाता है। तो योग और व्यायाम में यह अंतर है। कई सारे बहुत बड़ी संख्या में योग शिक्षक योग के नाम पर व्यायाम करवाते हैं। उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, उनसे खास तौर पर अपील है, कृपया करके योग के नाम पर व्यायाम ना कराएं। यदि आप व्यायाम करवा रहे हैं तो इसमें समस्या क्या है? आप सिर्फ ये बोलिए कि हम व्यायाम करवाते हैं या व्यायाम की कक्षा लगाते हैं। वहाँ पर योग शब्द का प्रयोग ना करें, योग का गलत प्रचार ना करें, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, एक दायित्व बनता है। समाज में जो योग शिक्षक हैं, योग के जो मूल उद्देश्य है, जो मूल उसका लक्ष्य है, उसको लोगों तक पहुंचाना, लोगों को उससे परिचय कराना कि योग क्या है। तो योग के नाम पे केवल व्यायाम न करवाएं,
यदि व्यायाम करवाएं तो योग शब्द का प्रयोग ना करें, और जो लोग व्यायाम करते हैं वह भी योग शब्द का प्रयोग ना करें। इन्हीं कुछ कारणों के चलते, गलत प्रचार के चलते, अज्ञान के चलते, गैर जानकारी के चलते, जानकारी का अभाव होने के कारण समाज में बहुत बड़ी भ्रांति फैल चुकी है, जिसको योग केवल व्यायाम ही लोग समझने लगे हैं। सुबह सुबह बाग बगीचों में, आसपास में, सभी शहरों में लाखों की संख्या में, पूरे विश्व में हज़ारों लाखों करोड़ों की संख्या में योग शिक्षक कक्षाएं लगाते हैं। वहाँ पे लोग अधिकतर कक्षाओं में, मैंने स्वयं देखा है, केवल व्यायाम करवाया जाता है और उसके बाद उसको नाम दिया जाता है योग कक्षा। तो कृपया करके गलत प्रचार ना करें, योग के नाम पर व्यायाम ना करें और ना करवाएं। यदि व्यायाम कर रहे हैं और करवा रहे हैं तो व्यायाम की कक्षा लगा रहे हैं या व्यायाम करवाते हैं, इस शब्द का प्रयोग करें। गलत शब्दों का उच्चारण करके समाज में भ्रांति ना फैलाएं। आपकी एक छोटी सी गलती पूरे समाज में बहुत बड़ी भ्रांतियाँ और कई सारे लोगों को उनके लक्ष्य से भटका सकती हैं। तो योग की कुल तात्पर्य यह है कि योग की जो सुगंध है, योग का जो मूल लक्ष्य है, जो इसका ऑरा है, जो सुगंध है, खुशबू है, जो इसकी तरंगे हैं, उसका अनुभव करने का प्रयास करें। केवल व्यायाम तक ना अटके रहें।